हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा हज़रत शाह वलीउल्लाह अलैहि रहमा के साहबज़ादे हैं। जंग आज़ादी में शरीक थे। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही हसीन व जमील आपको बनाया था। बहुत खूबसूरत चेहरा था आपका। दिल्ली की जामा मस्जिद आपके घर से दूर थी। आपने एक आर्जी मस्जिद अपने घर के अंदर ही बना रखी थी और उसी के अंदर नमाज़ पढ़ते थे। जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए जामा मस्जिद जाया करते थे। आप अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े आदमी थे, हसीन व जमील भी थे। तो आपको देखने के लिए लोग तरसते थे। घर पर भी ज़ियारत नहीं होती थी क्योंकि आप ज़्यादातर वक्त लिखने में, पढ़ने में, अल्लाह की याद में लगाते थे। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों को ज़ियारत नहीं होती थी, तरसते थे लोग। तो जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए आप दिल्ली की जामा मस्जिद में तशरीफ़ लाते थे। तो उस वक्त लोगों का ये हाल था कि लोग सड़क के दोनों तरफ कतार लगा करके खड़े हो जाया करते थे और छतों पर, सड़क पर कि हज़रत आएंगे और हज़रत की ज़ियारत करेंगे। हज़रत उनके दरमियान में कोई निकल करके जाते थे तो लोग देख लिया करते थे और देख करके ही अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। तो हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब अलैहि रहमा सफ़र में अपने घर से जब जामा मस्जिद निकलते थे तो लोग बाग सड़क की दोनों लाइनों में लग जाया करते थे और लग करके हज़रत की ज़ियारत करते थे, मुसाफा भी नहीं करते थे। कुछ दिनों तक ये माहौल चलता रहा और ये माहौल चलने के बाद कुछ दिनों के बाद हज़रत वाला अपने इस रुमाल को सर पर रख कर के इस तरह से मुंह पर ढक कर के अब इस तरह चलने लगे। इस तरह से बस आंखें खुली रहे थी, इस तरह से बस इससे हज़रत को नज़र आता रहे और हज़रत का चेहरा किसी को न दिखे। ये होने लगा। अब जो आदमी किसी आदमी के इंतज़ार में पूरे हफ्ते रहता हो और उसको आज ज़ियारत भी ना हो तो उस पर तो बहुत ज़ोर पड़ेगा ना। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, खुद अंदाज़ा मोहब्बत का। उन लोगों ने हज़रत के मुरीद ख़ास से कहा कि भाई हम तो हज़रत के इंतज़ार में खड़े रहते हैं दोनों साइडों में कि पूरे हफ्ते भर तो हज़रत की ज़ियारत नहीं होती और जुमे को ज़ियारत हो जाती है और अब तो हज़रत चेहरा ढक करके निकलने लगे, अब तो दिखता ही नहीं बिल्कुल भी, चेहरे पर रुमाल डालने लगे। तो कुछ खादिम जो होते हैं बेतकल्लुफ़ भी होते हैं, उनको बतानी पड़ती है सारी बात, वो ज़िद कर जाते हैं। तो जब खादिम ख़ास मुरीद ने ये बात कही तो हज़रत ने उसका कोई जवाब नहीं दिया मेरे प्यारों, और अपना रुमाल मुबारक अपने सर पर से उतारा और उतार करके अपने खादिम के सर पर रख दिया। अब जैसे खादिम के सर पर वो रुमाल रखा गया, वो खादिम जो था फ़ौरन बेहोश हो गया। खादिम फ़ौरन बेहोश हो गया। बेहोश होते ही उसके चेहरे पर पानी वानी मारा, कान में नाकों में पानी डाला, वो होश में आ गया। होश में आते ही लोगों ने पूछा कि आपको क्या बात हो गई, क्या वजह हुई? आप तो ठीक ठाक चल रहे थे और जैसे हज़रत ने अपना रुमाल आपके सर पर रखा तो आपको क्या हुआ? तो फ़ौरन फरमाया कि हज़रत के रुमाल के रखते ही मुझे बेहोशी हो गई और बेहोशी होने के बाद ही जितने आदमी खड़े हुए हैं सड़क के दोनों साइडों में, इधर भी और इधर भी, ये तो आदमी नहीं है, इंसान ही नहीं है कि और इनमें तो कुछ कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली हैं, कुछ खिंजीर हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए हज़रत अपने चेहरे को पर रुमाल डालते थे। तो मेरे दोस्तों, ये आंखें अल्लाह तबारक व तआला ने दी हैं। आप और हम तो इनको बस देख रहे हैं कि यही तो चीज़ है, लेकिन जब हक़ सुब्हानहू व तआला इनके अंदर की हकीकत को खोल देता है तो मेरे प्यारों, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में ही अपने मकबूल बंदों को दिखा देता है।